हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। आई एम संतोष कुमार। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। उसके बहुत सारे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिकल डिफरेंस, यूनियन इंटरसेक्शन सबके हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। कुछ हम लोग उससे ट्रिक्स देखे थे। तो आज हम लोग बेसिकली उसके एप्लीकेशन में बात करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। इससे बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन आपको श्योर एनडीए के एग्जाम में आता है। तो बात आती है कि इसकी जरूर इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग ने वेन डायग्राम पढ़ा, तो इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे डे टू डे लाइफ में। जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए सपोर्टेड 100 स्टूडेंट है, तो उसमें 40 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ता है, 30 स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ता है। तो फिर जब डाटा एनालिसिस होता है तो उसमें हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं कि कितने बच्चे सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, कितने बच्चे ओनली मैथ पढ़ते हैं, कितने बच्चों जो है वो कुछ नहीं पढ़ते, ना फिजिक्स ना मैथ। तो वो सब हम लोग अब पढ़ेंगे इस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका डे टू डे लाइफ में। इसका हम लोग एप्लीकेशन और यूजेस पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर दिस टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट एक सेट ए है, समझिएगा ध्यान से। उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 7। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो हम एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ये आपका हो गया सेट ए। उसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। और एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 2 3 5 6 7। तो ए में कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 3 1 और 4। और फिर बी सेट में कितने एलिमेंट है 2 है 3 है 5 6 7, तो 5 6 7। तो क्वेश्चन उठा कि आपने सर 2 और 3 जो है इसमें क्यों नहीं रखा, और फिर 2 और 3 आप बी सेट में क्यों नहीं रखा। क्योंकि आप देख रहे होंगे ए सेट में जो ये 2 3 एलिमेंट है और बी सेट में ये 2 3 एलिमेंट है, ये दोनों कॉमन पार्ट है। ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो ये तो आपको हो गया ए सेट, ये आपका हो गया बी सेट। इसको बोलते हैं कॉमन पार्ट, जिसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको बताया था एक होता है ए यूनियन बी। यूनियन में हम लोग टुगेदर सबको लिख लेते हैं, और इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट। तो इस जो स्पेस है यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे 2 और 3। इस पार्ट पे हम लोग लिखेंगे 2 3। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 3 और 2 3 नहीं लिखा, क्योंकि ये 2 3 दोनों में कॉमन है और उसका प्लेस यहाँ पे है। तो यही वेन डायग्राम में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का इन द गिवन सेट। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और ये दोनों क्या है, कॉमन पार्ट है। अब कोई पूछे कि बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, सब टुगेदर सबको लिख देना है एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका ए यूनियन बी है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या वेन डायग्राम से भी जब हम लोग ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो क्या सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं ए सेट में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट 4 2 3, ठीक है। बी सेट में आपका कितना एलिमेंट है 2 3 5 6 7। ये ए सेट के एलिमेंट है 1 4 2 3, और ये बी सेट के एलिमेंट है 2 3 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 3 जो है 2 बार आ जा रहा है, क्योंकि ए यूनियन बी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ए यूनियन बी मतलब ओनली ए का पार्ट भी आ जा रहा है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट भी आ जा रहा है, और ओनली बी का एलिमेंट भी आ जा रहा है। तो ये तो आपको ए और बी हो गया, और इसमें इसका पार्ट भी हम लोग लिखेंगे 2 और 3। बट हम जब ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1 2 3 बाई जनरल मेथड 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग माइनस करेंगे 2 3 को, क्योंकि रिजल्ट सेम लाने के लिए। क्योंकि बेसिकली हम लोग ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या आ रहा है
1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 3 जो है 2 टाइम्स आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग एक पार्ट को रिमूव कर देंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। यूनियन मतलब सब पार्ट को ले लेना है टुगेदर, एक जितने एलिमेंट हैं सबको हमें ले लेना है, और ये पार्ट को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द एलिमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेट, दैट इज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक है। अब हम लोग बेसिकली अब समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। सपोज दैट ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये आपका पूरा सेट ए है, ये आपका पूरा सेट बी है। मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं सिर्फ ए, जो कॉमन पार्ट को जो एक्सेप्ट करके। ये आपका हो गया बी सेट, कॉमन पार्ट को एक्सेप्ट करके, मतलब इतना दूर बी हो गया, इतना दूर आपका ए सेट हो गया। अब बात आती है, कोई पूछे कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग जो प्रीवियस जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, बेसिकली वो देने का रीजन और पर्पस ये था कि हम लोग एक फॉर्मूला डिजाइन करें। तो ए यूनियन बी में हम लोग किसको लिख रहे हैं? एन ए, सिर्फ और ए के एलिमेंट को, प्लस ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट को, और प्लस बी एलिमेंट ओनली बी सेट के एलिमेंट को। ये ना आ रहा है ए यूनियन बी में बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। बट हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ए इंटरसेक्शन जो है बी, आप देख रहे हो कि 2 टाइम्स आ जा रहा है, एक सेट ए में भी एक बार काउंट हो जा रहा है और एक बी सेट में भी एक बार काउंट हो जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको एक टाइम्स इसको रिमूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि माइनस एन इंटरसेक्शन बी प्लस एन इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस और सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड। जैसे एन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी है ना, तो हम क्या करेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी से माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे इन द राइट RHS साइड, क्योंकि ये करने पे कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि ये माइनस प्लस नलिफिकेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये पार्ट बोल रहा है एन ए, मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एन ए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एन ए। और ये वाला देखिए एन बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बी पार्ट, और फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया एन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका रिजल्ट है। मतलब जब भी पूछेगा कि ए यूनियन बी बताइए कितना एलिमेंट होगा, तो एक पार्ट के एलिमेंट को ऐड करेंगे, बी सेट के एलिमेंट को ऐड करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन पार्ट होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसकी फॉर्मूला का प्रूफ हो गया, क्योंकि माइनस प्लस दो साइड हम 2 बार हम लोग इसको किए, क्योंकि एक रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन में एन ए यूनियन भी बोल सकता है, और इसको एक और लैंग्वेज बोल सकता है एटलीस्ट, मतलब कम से कम, एटलीस्ट वर्ड यूज हो सकता है इसके लिए मिनिमम वर्ड भी यूज हो सकता है, और थर्ड वर्ड इसके लिए ए यूनियन बी। ये 3 वर्ड एग्जाम में इससे आ सकते हैं। क्वेश्चन की बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, या पूछ लेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, या एटलीस्ट कम से कम, या फोर्थ और ए या बी। तो ये 4 वर्ड यूज हो सकते हैं ए यूनियन बी के लिए एग्जाम में। अब हम सेकेंड पॉइंट बात करेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये आप क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, ये यूनिवर्सल सेट, ये इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो अभी हम लोग निकाला कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एन ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आ गया बाई इस फॉर्मूला से ही, इसको बस इस साइड हम लोग कर दिए और रिजल्ट आ गया। तो ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बताइए, ओनली ए, कैसे निकलेगा? तो देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, मतलब पूछ रहा है सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बताना, सिर्फ ओनली ए का एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, एन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए निकालना है तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिर्फ ए सेट के एलिमेंट को बताना है। तो हम क्या करेंगे कि ए पूरा ए सेट का एलिमेंट में से, देखिएगा पूरा ए सेट के एलिमेंट में से और इसका इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करेंगे तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। ओनली ए का एलिमेंट कोई पूछेगा तो इसका ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली आपको बी सेट के एलिमेंट कोई पूछेगा तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए, सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा। बी सेट के एलिमेंट के लिए मतलब सिर्फ बी, तो एन बी टोटल एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपको थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग। कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम जाने कैसे ए कॉम्प्लीमेंट बनता है। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ए को छोड़ के जितना सारा एलिमेंट है उसको सैडर कर देना है, जितना सारा पार्ट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये आपका टोटल यूनिवर्सल सेट और ये आपका पूरा ए, उसके एक्सेप्ट करके डार्क पार्ट को सैडर कर देना है, जितना रिमेनिंग पार्ट है बस ए सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी पार्ट को सैडेड कर देना है। यही आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। अब कैसे निकलेगा एन ए कॉम्प्लीमेंट, नो प्रॉब्लम, बहुत आसानी से। नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे और फिर आपके सेट ए में जितने सारे एलिमेंट होंगे उनको माइनस कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा। सिक्स्थ पढ़ेंगे हम लोग। ए सिमेट्रिकल बी, तो ए सिमेट्रिकल बी को हम फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। ए माइनस बी मतलब क्या हुआ, सिर्फ ए का एलिमेंट। बी माइनस ए मतलब सिर्फ बी सेट के एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका ए माइनस ए सिमेट्रिकल बी का आपका डायग्राम बन गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए सिमेट्रिकल बी में क्या हो जाएगा, तो बस आगे एन लगा देना है, एन ए माइनस बी यूनियन एन बी माइनस ए। ये आपका हो गया एन ए सिमेट्रिकल बी। इसको एक और लैंग्वेज में यूज हो सकता है एग्जाम में, ओनली वन सेट कंटेन एलिमेंट, मतलब सिर्फ एक सेट का एलिमेंट बताना होगा। सिर्फ एक सेट में कितने एलिमेंट होंगे, केवल जब वर्ड यूज होगा ओनली तब वहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ए सिमेट्रिकल बी का। इसका एक और फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी, इसका एक और फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए एक और वर्ड यूज सकता है ए सिमेट्रिकल बी, और इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं ओनली मतलब ओनली का यूज हो सकता है ओनली वन सेट कंटेन एलिमेंट, मतलब केवल एक सेट में कितना एलिमेंट हो, वो सेट ए भी हो सकता है, वो सेट आपका बी हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट पढ़ेंगे 7th पॉइंट। ये आप क्या हो गया ए यूनिवर्सल सेट, ये आपका टोटल ये आपका ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब
ना वो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ना वो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब वो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, ए यूनियन बी के बाहर। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस करेंगे इन यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का कोई पार्ट आदमी पूछेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे, तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका मतलब क्या हुआ, ना वो एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है, ना वो एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है, मतलब ए यूनियन बी के एक्सेप्शनल पार्ट में उसको शेडेड किया गया है। ये आपका 7th प्रॉपर्टी। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्टेड ये आपका हो गया, यूनिवर्सल सेट आपका हो गया, ये आपका ए सेट, ये बी सेट। किसी क्लास में देखा गया कि फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हु स्टडीज फिजिक्स, वो है आपके फिजिक्स और मैथ कर दीजिए, मतलब पी यूनियन एम, फिजिक्स और मैथ तो यूनियन एम लगेगा। मैंने बोला था कि और एटलीस्ट मिनिमम ये सब जहाँ वर्ड होंगे उसके लिए हम लोग यूनियन वर्ड यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ते हैं उसके कितने संख्या है, 20। कितने नंबर है, 20। अब कोई स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है, मतलब फिजिक्स पढ़ता है, तो फिजिक्स पढ़ने की संख्या कितनी है, 12। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सिर्फ मैथ पढ़ने की कितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, तो हम लोग इसके वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए समझिएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है, ये फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ये मैथ पढ़ने वाले। ठीक है, बोल रहा है कि फिजिक्स यूनियन मैथ इक्वल टू 20, मतलब ये जो टोटल है ये टोटल दिया हुआ है फिजिक्स यूनियन मैथ का। फिजिक्स पढ़ने वाले 12 है, फिजिक्स मतलब ये टोटल, ये आप क्या कितना है, 12 है। ठीक है, बोल रहा है कि पी यूनियन मैथ मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों कंबाइन पढ़ने वाले 12 है, सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 12 है। और बोल रहा है कि मैथ किस बताइए स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ पढ़ता है, और यहाँ पे एक और गिवन है कि फिजिक्स और एंड मैथ, मतलब वैसे स्टूडेंट जो दोनों पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं एंड मैथ, जब भी इंटरसेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे एंड वर्ड यूज होता है। क्या होता है, एंड, फिजिक्स एंड मैथ, मतलब जो दोनों पढ़ते हैं उस कितने स्टूडेंट हैं, 4। तो फिजिक्स पढ़ने वाले 12 है और फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ने वाले कितने, 4 है। तो पूछा है कि मैथ पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपके फिजिक्स, ये मैथ। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखिए फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ने वाले वो 4, मतलब ये जो है छोटा सा जो पार्ट है वो 4 है। फिजिक्स पढ़ने वाले 12 हैं। ये देखिए ये टोटल आपका फिजिक्स है यहाँ तक। तो देखिए 4 हो गया और हम लोग यहाँ पे 8 रखेंगे क्योंकि टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले 12 हैं। तो 4 जो है कॉमन है, तो कॉमन मतलब वो 4 स्टूडेंट वो ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और क्या मैथ भी पढ़ते हैं। तो 4 पार्ट तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है। अब कितने बचे, 8, क्योंकि 12 फिजिक्स पढ़ते हैं तो 4 पार्ट सेलेक्ट हो गया है। तो अब इसमें कितने पार्ट बचे, 8। ये हो गया फिजिक्स का पार्ट कवर हो गया। अब बोल रहा है कि फिजिक्स और मैथ और कितने स्टूडेंट हैं, 20। तब बताइए कि सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने हैं। तो ये आपका टोटल 20 है और ये 8 और 4 12, तो ये कितने बचे, 8। मतलब सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट कितने हैं, 8। यही आपका आंसर हो गया क्योंकि टोटल 20 है तो ये 8 हो गया और ये आपका 4 12 और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले पूछ रहा है, सिर्फ ओनली। तो ओनली के लिए क्या हुआ, बस ये पार्ट, उसमें इंटरसेक्शन पार्ट नहीं आएगा।
इंटरसेक्शन पार्ट को जब हम लोग इंक्लूड कर देंगे तो बोलेंगे मैथमेटिक्स स्टूडेंट, द स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स। पर क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, तो 8 + 4 12, 20 20 यूनियन सेट में, यूनिवर्सल सेट में उसको माइनस कर देंगे तो 8 उसका आंसर आ जाएगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने सारे मैंने प्रॉपर्टी बताया उससे कंबाइंड क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेन डायग्राम का। स्पेशल प्रॉपर्टीज, सपोज एक क्वेश्चन है, कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, बी सेट में कितने हैं 6, एक कंडीशन है कि ए सबसेट है बी का, तो बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कितना होगा। एक क्वेश्चन है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 6 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में बताइए कितने एलिमेंट होंगे। कंडीशन है ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। मतलब सपोज दैट ये ए छोटा, अब ये बी आपका बड़ा, तब ना ए सबसेट है, अब बी क्या है सुपर सेट है। तो ए में 3 एलिमेंट है तो हम 3 डॉट लिख दिए। बी में कितने 6 एलिमेंट है, तो बी में जो 6 एलिमेंट कहने का मतलब है, और ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है। तो एन ए में 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट को देखिए हम यहाँ पे लॉकेट कर दिए, और बी सेट में 6 एलिमेंट है, मतलब जो बाहरी जो सेट है उसमें 6 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट को तो हम ऑलरेडी लॉकेट कर दिए और 3 एलिमेंट बच गए। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, बी में 6 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो जाएंगे सिर्फ 3 ही स्टूडेंट। अब कॉमन पार्ट जब हम लोग इसका निकालेंगे 3 और 6 का, तो कोई बोलेगा कि आप सर 3 क्यों लिए, तो 3 लेने का मतलब ये है क्योंकि 6 में जो है यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेट ए में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट है मैक्सिमम, और आप ले रहे हो 4, तो नहीं ना पॉसिबल है। कॉमन मतलब इसमें भी लाई होना चाहिए और इसमें भी, तो आप मैक्सिमम कॉमन कितना ले सकते हो 3, तो 3 जो है आप कॉमन ले सकते हो, तो 3 - 3 कट गया तो आपके बच गए 6। तो हम इसे ये समझें कि जब ए सबसेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ए सबसेट होगा बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो जाएगा, तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट आ रहा है ए, तो ए माइनस ए कट गया तो बी बचा। समझे, ए यूनियन बी जब हम लोग निकाल रहे हैं और जब दिया है कंडीशन कि ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जो फॉर्मूला में आता है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, ए को तो ये रखेंगे, तो ए प्लस बी माइनस ए, तो ए से कट गया बचा कितना बी। तो जब भी ए यूनियन बी का आएगा और एग्जाम में जब टाइम कम रहेगा और दिया हुआ एक कंडीशन के ए सबसेट होगा बी, तो डायरेक्ट आप लोग बी सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही आपका आंसर होगा, डेट इज योर 6। ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है पहला स्पेशल प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पढ़ेंगे, किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है प्रेजेंट 11, यूनिवर्सल सेट में है 23, बी सेट में आपके प्रेजेंट है 7 एलिमेंट। तो क्वेश्चन है कि मिनिमम बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दिया हुआ कि ए सेट में 11 एलिमेंट है, बी सेट में 7 एलिमेंट है, और आपका यूनिवर्सल सेट में 23 एलिमेंट है। तो बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी तक हम लोग सिर्फ ए इंटरसेक्शन की ही बात कर रहे थे, अब एक नया पॉइंट ऐड हो गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमम वैल्यू इसका क्या देगा।
तो हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट। तो देखिए ए सेट में 11 एलिमेंट है और बी सेट में 7 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ बोल भी सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, क्योंकि ए सबसेट और बी नहीं है। बी का सारा एलिमेंट, बी ए में 11 एलिमेंट है और बी में 7 एलिमेंट है, तो बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है ए इंटरसेक्शन बी में। तो मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम तो एक ही पॉसिबल है कि यहाँ पे 0 एलिमेंट हो कॉमन। नहीं समझे? जैसे सपोज दैट ये आपका वेन डायग्राम है और ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग इंटरसेक्शन का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, यही ना आपका इंटरसेक्शन पार्ट है। तो 0 करने का मतलब क्या हुआ? दैट इज दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई उसका एलिमेंट ही नहीं मिला। तो मतलब ए और बी का ऐसे डायग्राम हो जाएगा, ऐसे ना होगा, कोई कॉमन पार्ट नहीं मिलेगा, मतलब ए सेट अलग है, अपना बी सेट अलग है। तो बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं कॉमन। तो मैक्सिमम की जब बात आएगी तब तो हम लोग 7 बोल देंगे कि मैक्सिमम 7 पॉसिबिलिटी है 7। अब मिनिमम की जब बात आएगी तो हम 0 रख देंगे, क्योंकि मिनिमम 0 रखने का ये मतलब है कि 0 रखने का ये मतलब है कि उसको हम लोग डील कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट की तरह, मतलब उसमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो मिनिमम कितना हो जाएगा एलिमेंट? 0। अब वही जब क्वेश्चन आ जाएगी कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो जाएगा? 7। मतलब 7 से ज़्यादा पार्ट एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते हैं। आप 8 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 8 ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है, पर 7 बी में प्रेजेंट है और ए में भी प्रेजेंट है, पर 7 प्रेजेंट इन ए एज वेल एज इन ए। तो इसीलिए 7 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी में। तो यही 2 इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन से डील किया, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, क्वेश्चन से, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से ए यूनियन बी का बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम पे। मैं इसी क्वेश्चन को लूँगा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कोई हमसे पूछ देगा कि बताइए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुआ? तो मिनिमम कहने का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी में आपका मिनिमम नंबर कब आएगा? ये आपका ए है सेट, ये आपका बी सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर कब आएगा? जब आपका कॉमन पार्ट मैक्सिमम होगा। जब आपका मैक्सिमम पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट जो आपका है, इंटरसेक्शन पार्ट गिव्स maximum value then we get A union B minimum। वो कैसे? ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर बताना है, तो मिनिमम कब होगा? जब इंटरसेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सपोज एट ए सेट में 11 एलिमेंट है और बी सेट में आपका 7 एलिमेंट है। बी जो है सबसेट है ए का। देख रहे हैं कि बी में 7 एलिमेंट है, तो 7 हम लोग लॉकेट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। और ए में 11 है, तो ए में 11, ए जो है बाहर सेट है, 11 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो 11 करने का मतलब क्या हुआ? 7 वैसे एलिमेंट है जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है। तो 7 तो हम लोगों ने पहले ही लॉकेट कर दिया। अब बचे कितने? 11, तो 4 बचे, तो 4 हम लोग ऐसे लॉकेट कर दिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम को वैल्यू क्या रहा है? कॉमन पार्ट 7। तो जब हम लोग कॉमन मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हैं इंटरसेक्शन में, मतलब मैक्सिमम जब वैल्यू हम लोग 7 रख रहे हैं, तो हमें दे रहा है ए यूनियन बी में मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वी नो डैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट में कितने एलिमेंट है? 11, बी सेट में 7, और ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 7, 7 माइनस 7 कर गया 11। तो 11 हमें रिजल्ट आया कि नहीं, क्योंकि बी में सेट में भी 7 और ए इंटरसेक्शन में भी 7, तो हमें ए यूनियन बी में क्या आया रिजल्ट आया स्मॉल आया 11। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हमें इंटरसेक्शन पार्ट मैक्सिमम देगा तो उस समय हमें ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आएगा वो मिनिमम आएगा। सेकेंड कंडीशन की जब हम लोग बात करेंगे, ये आपका ये सेट था, ये कि कैलकुलेट कीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी में मैक्सिमम वैल्यू जब आएगा जब आपका इंटरसेक्शन पार्ट कोई नहीं हो, मतलब व्हेन ए एंड बी बोथ सेट ट्रीटेड एज ए डिसजॉइंट सेट, then we get the result of A union B as a maximum value, because number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus in A intersection B. Here we can see that A intersection B, because we calculate the result of A union B as a maximum value. For calculating the maximum value, we put A intersection B as a minimum, that is treated as a disjoint set, that is phi. मतलब we can consider or we imagine here both the set A and B, no part is common, so we get the result in A how many element 11, B set 7 minus A intersection B. So for calculating maximum value we put minimum part, minimum element in A intersection B, that is 0. तो 11 plus 7 is equal to 18. तो here हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A यूनियन B में हमें जब मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें A इंटरसेक्शन B क्या रखना है 5। जब आप A इंटरसेक्शन B में जब आपका कोई पार्ट इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, कोई पार्ट आपका कॉमन ही नहीं रहेगा दोनों सेट में, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम देगा। आप देख भी रहे हैं जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग मैक्सिमम लिए थे तो हमारा ए यूनियन बी मिनिमम आया था, और जब आपने ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जब आपने मिनिमम रखा है तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है ए यूनियन बी का वो क्या रहा है मैक्सिमम, दैट इज 18, और हमारा यूनिवर्सल सेट कितना था 23। तो दिस कंडीशन इज पॉसिबल। तो ये बेहतरीन एक सुपर कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम के एप्लीकेशन पे बाय दिस सुटेबल और प्रॉपर एग्जाम्पल। इससे हर लेवल के आपको क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। इस पर मैं एक और क्लास लगाऊंगा जिसपे हम लोग अभी तो हम लोग 2 सेट की बात कर रहे हैं, जब मैं नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो हम लोग 3 सेट पे बात करेंगे। तो ये आप लोग प्रॉपर्टी आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन में आपको डील करता हूँ, देखिएगा उसको, बेहतरीन एनडीए में आया हुआ वो क्वेश्चन है। ये 2021 में सेकेंड सेट में ये क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक चाइनीज इन इंडिया वो कितने हैं 63%। मतलब चाइनीज जो बोलने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 63, और जो है फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, कोई डाटा एनालिसिस किया गया था वो एक रिजल्ट आया, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 76, और X% वैसे स्टूडेंट हैं जो वो स्पीक बोथ लैंग्वेज, वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, बेहतरीन क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। चाइनीज बोलने वाले कितने हैं 63%, फ्रेंच बोलने वाले 76%, X% वैसे स्टूडेंट है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज फ्रेंच और चाइनीज। तो हमें बताना है कि X का वैल्यू क्या होगा। एक बात जान लीजिए, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो लेस देन और इक्वल टू 100, कोई भी जो चीज़ होता है इस वर्ल्ड में वो इक्वल टू 100% होता है, या तो लेस होगा, कभी भी ज़्यादा बियॉन्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा चाइनीज बोलने वाला 63 है और 76 है, टोटल कितने हो गए 139, तो यूनिवर्सल सेट से एक्सीड हुए। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं
एन ए यूनियन बी मतलब वैसे स्टूडेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो चाइनीज भी बोलता है और फ्रेंच भी। तो एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो चाइनीज बोलने वाले कितने हैं 63 प्लस फ्रेंच बोलने वाले 76 अब माइनस एक्स जो दो कॉमन जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 होगा। ये बेहतरीन, इसी से मेन कॉन्सेप्ट है, वो लेस देन और इक्वल टू 100 होगा। तो ये कितना आया 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। जब 100 को आप इधर लाइएगा तो 39 लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब अभी हमें रिजल्ट मिला कि 39 लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का भी हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू निकाला 39 के बराबर हो, इक्वल है या उससे लेस है। हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि जो हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी होता है वो लेस देन इक्वल टू ए होता है और ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू बी होता है। कैसे देखिए, ये आपका वेन डायग्राम है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए इंटरसेक्शन बी, यही ना पार्ट हुआ। क्या बोल रहा है कि वो लेस और इक्वल टू होगा ए से, बिल्कुल। ये आपका टोटल ए सेट है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है। मैंने आपको पहले बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का। तो जब सबसेट होगा दैट्स मीन दिस पार्ट कंटेन इन एलिमेंट सेट ए, तो ये जो है लेस देन इक्वल टू ए होगा। सिमिलरली बी के भी लेस देन और इक्वल टू होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ क्या बोल रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू 63। ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे स्टूडेंट जो चाइनीज बोलते हैं और फ्रेंच भी, तो उसका वैल्यू क्या दिया हुआ एक्स, उसी तो हम लोग बेसिकली रिजल्ट निकाल रहे हैं। एक्स क्या होगा लेस देन इक्वल टू 63 और एक्स लेस देन इक्वल टू 76। अब हम लोग इसको ग्राफ से लोकेट करेंगे और एक कॉमन पॉइंट पे हम लोग आएंगे। देखिए एक कंडीशन बोल रहा है कि कोई वैल्यू है वो 63 से कम है, इसका हम लोग ऐसे ग्राफ बना दिए। एक कोई मान लीजिए 76 यहाँ पे है, वो 76 से कम है, बताइए कॉमन पार्ट कहाँ आ रहा है, यही ना कॉमन पार्ट आ रहा है, मतलब x लेस देन इक्वल टू 63। कोई है 63 से कम है, कोई एक कम है 76 से कम है, तो कॉमन पार्ट कहाँ आ रहा है 63 के इधर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो हम एक कंडीशन पहुंचे, पहले आया था 39 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 63, मतलब x का मिनिमम वैल्यू 39 है और आपका मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 73। तो यही s का वैल्यू है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एनडीए में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपको है। तो ये सब जो है टू सेट पे हम लोग किसी वेन डायग्राम में जब हम लोग दो सेट को ड्रॉ करते हैं तो उस पर हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट आज पढ़ा वेन डायग्राम बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, और इस पर हम लोग कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला, कैलकुलेट किया, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ 1 क्वेश्चन, उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ इस पर और न्यूमेरिकल करेंगे, 3 सेट का एग्जाम्पल लेके जो प्रीवियस ईयर एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। होमवर्क लिखिए एक क्वेश्चन, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, पहला। दूसरा ए माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड क्वेश्चन ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए। अब बताना है पहला ऑप्शन 1 and 2 करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन 2 and 3 करेक्ट, थर्ड ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट, डी चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके होमवर्क में इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपडेट है, उसको पूरा देखिए, बुक से बनाइए क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उससे पूछिए। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।